Okay, so finally we are at Uttam Sweets, and right from here I can say the aroma quite good, and it is making me really hungry. Friends, can't wait anymore. Let's go. So inside I can see it's a complete section dedicated to pedas, starting from Malai pedas to chocolate pedas. Chocolate pedas I think I have not seen anywhere else. Probably a big range of laddus over here. Motichur, our traditional dink laddu. I think it's ठंड time now, and in winter season dink laddu, और dink is nothing but हिंदी में से कहते हैं गोंद के लड्डू जो बहुत ताकत देते हैं, और बेसन लड्डू जो हमारे ट्रेडिशनल है, रवा लाडू. ओके, अंडरनीथ आई कैन सी साखर जामुन. दीज आर नथिंग बट गुलाब जामुन coated with sugar on top of it. As I told you in the previous video also, this sugar is sprinkled over it so that उसकी चाशनी बनती रहती है और वो लंबे समय तक फ्रेश रहते हैं. A complete section to Mysore Pak. All right, following which now these are barfi section. I can see son papdi, pineapple barfi, mahim halwa. Probably sometime I will see what this mahim halwa is and what is the name behind it. Gulab jamun, kala jamun. I think gulab jamun is really my kamjori. Okay, again to kaju section, right from kaju katli to anjeer katli, anjeer roll. Okay, and again some kaju roll and different sweets over here. This section is completely dedicated to barfis only, right from sangam roll, again mawa roll, mango barfi, chocolate roll. I think these days chocolate is playing really important part in everyday sweets, right from chocolate peda to chocolate barfi, chocolate roll. I think some way or other way chocolate is there everywhere. That's good to know. Friends, we saw that the shop has got quite huge variety of sweets, so let's find out more about this with the owner himself. So today we have with us Mr. Mayur Unecha with us. मयूर जी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए. मयूर जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि उत्तम स्वीट, ये उत्तम नाम के पीछे क्या रहस्य है, क्या स्टोरी है? ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पे ये सिंहगढ़ रोड पे शॉप है जी, और हमारे मारवाड़ी ट्रेडिशन में जी एक रिवाज है, या आप ऐसा समझो कि एक रीत है जी कि हम जब शॉप कोई नया चालू करते हैं जी या कोई नई पीढ़ी चालू करते हैं जी तो उसकी राशि के हिसाब से जो यहाँ पे सूटेबल हो और जो आगे जाके बहुत इम्प्रूव जी। हो, उस हिसाब से हम लोग वो लेटर चूज़ करते हैं और उसके हिसाब से आगे जो अच्छा नाम लगे वो सिलेक्ट करके फिर नाम करते हैं. तो शॉप की भी राशि होती है, उसका भी एक जन्म नाम आता है, जन्म अक्षर आता है, उसके हिसाब से वो आया और फिर आपने उत्तम रखा. फ्रेंड, दिस इज़ रियली न्यूज़ टू मी. आई नेवर न्यू दिस थिंग कि शॉप की भी राशि होती है. तो ये शॉप खोलने की आपको मतलब इंस्पिरेशन बोलिए, प्रेरणा बोलिए, ये कहाँ से मिली आपको? बाय नेचर में ऐसे एक फूडी हूँ अच्छा, और मेरी एक ऐसी इच्छा थी कि मैं एक अच्छा स्वीट शॉप ओपन करूँ, अच्छा, और इसका इंटेंशन एक ऐसा था कि अच्छी क्वालिटी और अच्छी सर्विस देने की इंटेंशन से मैंने ये शॉप शुरू किया अच्छा. और अच्छा रिस्पांस भी मिला इसे. नहीं, मुझे देख के काफ़ी अच्छा लगा कि आपने सारे वो मिठाइयाँ रखी हैं जो घर पे जो भी फंक्शन रहता है, छोटे बड़े फंक्शन रहते हैं, उसकी सारी ज़रूरतों को वो पूरा कर देता है. सही है. चलिए, तो इनमें से आप कौन सी स्वीट हमें टेस्ट कराना चाहेंगे? ऐसा तो सब स्वीट शॉप ही आपका है लेकिन आप टेस्ट करना चाहे तो मैं आपको प्रेफर करूँगा अंजीर रोल है, जो अच्छा। कम मीठा है और लोगों को बहुत पसंद है. अच्छा, कलाकंद भी अच्छा है टेस्ट के लिए. ओके, जो यहाँ पे जो लोगों को पसंद है वही मैं आपको खिलाना चाहूँगा. बिल्कुल बिल्कुल. चलिए फ्रेंड्स, लेट्स नॉट वेट एनी मोर, लेट्स गो एंड अटॅक. नमस्कार काका, आपलं नाव सांगा. NR गोडबोले. गोडबोले काका. गोडबोले काका पिकल जार या नावाच्या चॅनलमध्ये आपलं खूप स्वागत आहे. धन्यवाद. आपण मिठाई खाण्याचे थोडे शौकीन दिसतात मला, नक्कीच खूपच हौशी दिसत आहेत. हो. बरं, आपण उत्तम स्वीटमध्ये किती वर्ष झाले, किती वेळ झाला येत आहे? म्हणजे जवळजवळ 5 वर्ष तरी नक्कीच झाली. अच्छा, आणि त्यांचं ओपनिंग जेव्हा झालं तेव्हा आय वॉज द फर्स्ट कस्टमर. ओके.
That is really good to know. You were the first customer. Yeah, I was the first customer, I remember. Okay. So, and ever since you have been coming here quite regularly. Yes, every day. Sometime I eat Every day. person. So you look quite foodie to me, just like me. Yeah. Okay. So which has been your favorite sweet over here? That's Kalakan. Kalakan. You like Kalakan very much. Do you want us also to taste and review and tell our pickle jar people about the Kalakan? Yes, good. Okay. Any other sweet which you think you like the most? Mysore Pak. Mysore Pak. Okay, definitely. So it's really wonderful to talk to you. Yeah. And thank you very much for your. Thank you. Thank you Now very my much. running age is 75. 75. Yeah. So I think as far as food is concerned, age is no bar. No, it's not required. Not required at all. But I'm just telling you, my age is 75 now. Okay. But I'm roaming here and there everywhere. Thank you very much. Sir, we wish you keep roaming and you Yeah, keep yeah. eating. Yes, definitely. Friends, we had a wonderful day at Uttam Sweets and it's review time now. So let's start with the first recommendation that came to us is Anjeer roll in less sugar. So if you see, okay, this is super soft, okay, tearing in very like, and I can see inside there is dry fruits, cashew, pistachio, अंजीर का प्रॉपर यूज़ है इसमें, पल्प बिल्कुल भी नहीं है, मुझे अंजीर के टुकड़े भी अंदर दिख रहे हैं. लेट्स सी. Okay. The very first thing, less sweet. As we have been told, this is low sugar और sugar free. इसमें सिर्फ जितने भी sweetness है सिर्फ और सिर्फ अंजीर की आ रही है and surely no artificial sugar added on top of it. Really good. Next, as Godbole Kaka suggested us, we must go for Kalakan. Let us see. इसको मिल्क केक भी कहते हैं. सुपर सॉफ्ट, स्प्रिंकल्ड विथ पिस्ताचियो ऑन टॉप ऑफ इट. लेट्स गो फॉर इट. घी भी प्रॉपर है, मेरे हाथ में चिपक रहा है. I think how close the Kalakan to the actuality is known by the way you chew it. Okay, chew करने में मुझे थोड़ा सा एफर्ट्स लग रहा है. That means कि ये प्योर है. अगर मैं easily chew कर पा रहा हूँ इसे, I don't think it's proper Kalakan. इसे chew करने में मुझे थोड़ा एफर्ट्स लग रहा है. That tells me how pure it is. Definitely good, no doubt. Thank you Godbole Kaka for recommending it. Next, this time we thought of going for a non-traditional sweet. This is Dink Laddu या गोंद के लड्डू. Okay, गोंद के लड्डू, as I told you earlier, is mainly known for its power, giving strength, ताकत के लिए इसे खाया जाता है. अंदर मैं देखूँ, it's full of dry fruits. खसखस मुझे अलग से दिख रही है इसमें. नारियल है, किशमिश है. इट्स फुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स. अंदर से बहुत रसदार है ये. सो प्रोबेबली जायफल इसमें डेफिनेटली है, इलायची है, खसखस है. आई थिंक वॉट एवर ड्राई फ्रूट यू कैन थिंक ऑफ, आई थिंक आई कैन सी समथिंग. दिस इज़ खजूर. This is khajur only, yes. Friend, all these elements are adding the true sweetness to this. डिंक का particularly कोई टेस्ट अपना रहता नहीं है, लेकिन उसका ingredient इसमें ज़रूर है. ओके, वो मुझे दिख रहा है. I can see this. I can show you if you want to know how dink looks. It looks something like this. Okay. डिंक का देखा जाए तो अपना कुछ टेस्ट रहता नहीं है, लेकिन शरीर के लिए, ताकत के लिए इट्स टू गुड. ठंड के दिनों में ये बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड रहता है. यू कैन कम एंड हैव इट. फ्रेंड्स, नाउ नंबर टाइम. If I rank
the Anjeer Katli on the scale of 1 to 10, I'll give you almost 7.5 points to 8 points. Really good, low sugar, very low sugar, but still tasty. Kalakan, traditional sweet, super delicious, super chewy, very pure. 8 points. Dink laddu, nothing less than 8 friends. You can try, you must try it over here. Thank you.